सो ये गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई की थर्ड शिफ्ट की। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। विराट किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इन डैनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो विराट उससे मतलब डेनियल जो है उससे 60% मोर एफिशिएंट है। मतलब अगर विराट एक दिन में 100 काम करता है तो डेनियल उससे 60% ज़्यादा मतलब 160 वर्क करता है। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। मतलब अगर विराट एक दिन में 5 काम करता है तो डेनियल 8 काम करता है। अब विराट किसी काम को कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो ये हो गया हमारा 150 टोटल वर्क। अब इसमें पूछा गया है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल टू कंप्लीट द वर्क, कि अब डेनियल को उसी काम को करने में कितने टाइम लगेगा। तो 150/8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 45। 36 नंबर्स का जो हमारा एवरेज है वो है 45। इट वॉज डिटेक्टेड दैट 84 वॉज मिसरीड एज 48। मतलब 84 को हमने गलती से 48 लिख लिया और तब उसके बाद एवरेज निकाल दिया। तो अगर हम उस 84 को 84 ही मानेंगे 48 की जगह, तो हमारा फिर एवरेज नया वाला कितना निकलेगा। तो हमारा एरर कितना है यहाँ पर 84 माइनस 48, तो ये कितना हो गया 36। मतलब कि हमने जो अपना नंबर है हमारा वो 36 कम ऐड किया है, 84 की जगह 48 किया है। तो अब ये 36 पूरी 36 नंबर्स पर डिवाइड हो जाएगा। तो जिसका कितना एवरेज आएगा 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 46, क्योंकि हमने 36 कम ऐड किया है इस वजह से एवरेज में हम 45 + 1 करेंगे। अगर हमने ज़्यादा किया होता 48 को 84 लिख लिया होता तब हम माइनस करते हैं यहाँ पे। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, इफ sin 23 इज इक्वल टू a/b देन द वैल्यू ऑफ sec 23 माइनस sin 67 डिग्री। तो sec 23 माइनस sin 67 डिग्री कितना होगा हमारा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा यहाँ पर sin स्क्वायर 23 दे रखा है जो कि हमारा कितना है a²/b²। तो हमारा कोस स्क्वायर 23 कितना हो जाएगा 1 माइनस a²/b², जो कि हमारा हो जाएगा b² माइनस a²/b²। फिर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो sec 23 हमारा कितना हो जाएगा √b² माइनस a² माइनस sin 67 हमारा कितना होता है cos 23 के बराबर। तो cos 23 हमारा कितना हो जाएगा √b² माइनस a²/b²। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जितना भी हमें जैसे ऑप्शन में दे रखा होगा वैसे सोल्व कर लेंगे हम इसको। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। फिर हमारा व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हेल्थ। मतलब हेल्थ पर। तो इसमें थोड़ा सा मतलब दिख नहीं रहा है ये अच्छे से, लेकिन फिर भी जो जहाँ तक मतलब मैं देख पा रहा हूँ तो हेल्थ का जो सेक्टर है वो है ऑरेंज वाला, जो कि है हमारा 15,000। तो यहाँ पर पूछा है कि सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो 15,000 है हमारा हेल्थ का। ओवरऑल कितना है 15, 23, 2, 25, 30 और 50,000। ओवरऑल है हमारा 50,000 इंटू 360 डिग्री कर देंगे हम। तो 30 से 30, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, 10 से 10, 3 6 जा 18, 108 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स अर्जुन, भास्कर एंड सरल। 3 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में, अर्जुन, भास्कर और सरल। कॉन्टेस्टेड फॉर अ पोस्ट। अर्जुन गोट 50% वोट्स मोर देन सरल। जितने सरल ने वोट्स लिए उससे 50% ज़्यादा अर्जुन को मिले। एंड सरल गोट 2% लेस वोट्स देन भास्कर। जितने भास्कर को मिले उससे 2% लेस किसको मिले, हमारे सरल को मिले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भास्कर को हम मान लेते हैं 100 वोट्स मिले, तो सरल को 2% लेस मिलेंगे मतलब 98। फिर अर्जुन जो है 50% वोट्स ज़्यादा ले रहा है, मतलब 3/2 इंटू 98, तो 249। एंड ये हो जाएगा 3 9 27, 3 4 12, 147 वोट्स ए, मतलब अर्जुन ले रहा है हमारा। तो अब इसमें पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज़ 1296।
भास्कर और सरल के वोट्स का जो मतलब डिफरेंस है वो है 1296, मतलब यहाँ पर कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1296। तो व्हाट इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर, तो अर्जुन और भास्कर के बीच में कितना गैप होगा उसका हमें हाफ बताना है। तो अर्जुन और भास्कर के बीच में कितना गैप है 47, तो हमें 47/2 की वैल्यू निकालनी है, और 2 की वैल्यू है 1296, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से 648, तो इंटू 648 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, बोर्ड मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 6 + 6 ये हो जाएगा हमारा 12, फिर डिवाइड यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5। अब 7 + 5 - 12 + 7, तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 7 7 14 + 5 19 - 12 7 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। इन एन ऑफिस अ टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर्स। मोनिका टाइपिंग वर्क को 6 आवर्स में कंप्लीट कर देती है। अनीता, मोनिका 6 आवर्स में, अनीता 8 आवर्स में, एंड मंजू जो है, मंजू वो 5 आवर्स में, अगर वो अकेले अकेले काम करते हैं तब। तो अगर वो तीनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 6 8 और 5 का कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 4 120। तो मोनिका का एक दिन का काम आ जाएगा 20, और फिर अनीता का आ जाएगा 15, और मंजू का आ जाएगा 24। फिर अब इस इनका मतलब कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा एक दिन का, 20 + 15 + 24 कितना हो जाएगा 59। तो 120/59 डेज इनको लगेंगे उस काम को पूरा करने में, अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो। फिर नेक्स्ट है हमारा एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बीज, मतलब अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 2 काम करता है, डबल एफिशिएंसी है। ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स अ डे, ए एक दिन में केवल 8 घंटे काम कर सकता है। फिर वाइल बी कैन वर्क फॉर 12 आवर्स, लेकिन बी जो है 12 आवर्स काम कर सकता है एक दिन में। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, ए किसी कार्य को 12 डेज में कर सकता है। तो बताना है कि बी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारा MDHE, ठीक है, M1 D1 H1 E1 = M2 D2 H2 E2, ठीक है, जहाँ पर हमारा M होता है नंबर ऑफ मैंस या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स जितने हैं, जो कि यहाँ पर एक हैं, तो यहाँ पर हम इसको 1 ही लेंगे। D होता है डेज, H होता है आवर्स, और E होता है एफिशिएंसी। तो अब हम इन दोनों फॉर्मूले में रखेंगे, तो M तो हमारा यहाँ पर कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि दोनों में एक ही एक है, तो M को हटा देते हैं। तो पहले A का लिख लेते हैं, तो A कितने डेज में कर रहा है 8 आवर्स अ डे, इफ़ A कैन फिनिश 12 डेज में, कितने आवर्स पर कर रहा है हर दिन, A कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स कर रहा है, और एफिशिएंसी है उसकी 2। वहीं पर B का पूछा है कि B कितने डेज लेगा, जिसको हम X मान लेते हैं। आवर्स, कितने आवर्स वर्क कर रहा है एक दिन में वो 12 आवर्स, और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 1। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 12 से 12 कट जाएगा हमारा, X आ जाएगा हमारा 16, मतलब B 16 डेज में उस वर्क को करेगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट। अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस यूजिंग 950 ग्राम्स वेट फॉर 1 किलोग्राम, मतलब सामान 950 ग्राम दे रहा है, लेकिन देना कितना चाहिए उसको 1000 ग्राम। तो वो यहाँ पर कितने रुपए कमा रहा है, मतलब 950 ग्राम दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम की जगह, वेट फॉर 1 किलो, हिज गेन परसेंटेज इज, तो उसका गेन परसेंटेज यहाँ पर कितना हो जाएगा 50/950 × 100, क्योंकि 950 मतलब हम ऐसा मान लेते हैं, फिर बाद में तो ये क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो ही जाते हैं, लेकिन एक मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि 1 ग्राम का 1 रुपये है हमारा जो CP है, तो 950 ग्राम का CP कितना हो जाएगा 950, लेकिन वो दे कितना बता के रहा है कस्टमर को 1000 ग्राम, तो मतलब SP कितना है उसका 1000, तो 50/950 × 1000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अ ट्रेडर अलाउज अ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड अ 30% कैश डिस्काउंट इफ़ द लिस्ट प्राइस इज 1200, तो सेलिंग प्राइस पूछा गया है इसमें 1200 का, पहले वो 20% ट्रेड डिस्काउंट देगा, मतलब
8/10, फिर 30% कैश डिस्काउंट देगा मतलब 7/10। तो ये हमारा हो जाएगा 7 8 जा 56, 2 जा 112, 56, 57, 67, 672 का। चलते हैं नेक्स्ट। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ x6 प्लस 1/x⁶। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले x प्लस 1/x से x³ प्लस 1/x³ निकालो और फिर उसके बाद इसे मतलब स्क्वायर कर दो, तो x6 प्लस 1/x6 आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या है, x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला हमारा होता है k³ माइनस 3k। जहाँ पर हमारा k जो होता है वो होता है ये वाली वैल्यू जो हमें दे रखी है, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू होगी 7, ठीक है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू सबको पता ही है k² माइनस 2। ओके गाइज, तो आप इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है हमारा द करंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन द रेशियो 5:7। सुधीर की एज अगर 5 है तो आशीष की एज 7 है। 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 1:2, 12 साल पहले, ठीक है, मतलब 12 इसमें और 12 इसमें। तो अब जो है अब से 5 साल बाद सुधीर की एज क्या होगी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, तो 10 और 7 का डिफरेंस 3। फिर यहाँ पर 1 12 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा -12 प्लस 24 यानी कि 12, यानी कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो सुधीर की प्रेजेंटेज जो हो जाएगी, सुधीर की प्रेजेंटेज 4 5 जा 20 हो जाएगी। लेकिन इसमें पूछा है व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर्स, अब से 5 साल बाद, तो उसकी एज हो जाएगी 25। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ मैन इन्वेस्टर टोटल सम ऑफ ₹10,000 इन अ कंपनी। एक किसी मतलब व्यक्ति ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी कंपनी में। अ पार्ट ऑफ द सम वॉज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। मतलब उन 10,000 को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट को उसने 10% पर एनम पर दे दिया और दूसरे पार्ट को उसने 15% पर एनम पर दे दिया। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट एक्रूड टू हिम इन 2 ईयर्स इक्वल्स ₹2400। अगर मतलब टोटल जो उसे इंटरेस्ट मिला वो मिला 2400 रुपये का। तो अभी हमें ये बताना है कि 15% सिंपल इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया था उसने वो कितना था। तो यहाँ पर क्या होगा डायरेक्ट कि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो उसने मतलब 10% पर दिया था वो था हमारा x, और जो 15% पर दिया था वो दिया था y, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो यह जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10,000। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, x का 10% निकालना है, 10% ऑफ x प्लस 15% ऑफ y, 15% ऑफ y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2400 रुपये। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि इसमें भी 10% दे रखा है और जब हम 15% को तोड़ेंगे तो वो भी 10 + 5 की टर्म में टूट जाएगा। तो हम यहाँ पर 10% निकाल लेते हैं, 10% ऑफ x प्लस वाई, तो वो कितना निकल जाएगा हमारा 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दोनों 10% बढ़े होते तो हमारा कितना हो जाता 1,000 रुपीज़ आते, लेकिन आए कितने हमारे 2400, कितने ज़्यादा आए हैं 1400। तो ये 1400 रुपये हमारे किस वजह से फालतू आए हैं, क्योंकि वाई हमने 5% ज़्यादा बढ़ाया है। तो 5% वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1400, ये मतलब 1400 रुपये। फिर उसमें हमसे वाई की वैल्यू पूछी है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400 इंटू 20, यानी 100% निकाल लेंगे वाई को, तो कितना हो जाएगा हमारा 28,000, 1,000, और ये हो जाएगा हमारा 2400 रुपये। टोटल इंटरेस्ट एक्रूड इन 2 ईयर्स, अच्छा 2 ईयर्स में पूछा गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ईयर्स में 20%, ये हो जाएगा हमारा 30%। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 20। फिर हम यहाँ पे इस केस में इसको 20 + 20 में तोड़ेंगे, तो 20% कितना हो जाएगा इसका 2,000 रुपये, ठीक है। ये 400 रुपये जो फालतू आए हैं हमारे, इसको हटा देते हैं 1 को, 400 रुपये जो फालतू आए हैं हमारे, वो आए हमारे 10% वाई की वजह से, 10% वाई की वजह से। तो 10% वाई है 400 रुपये, तो 100% वाई कितना हो जाएगा हमारा, इसको काट देते हैं 4,000 रुपये। सो जो उसने मतलब 15% की वैल्यू पर पैसे दिए थे वो थे 4,000, और 6,000 रुपये उसने 10% सिंपल इंटरेस्ट पर दिए थे।
ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ। मतलब कोई हमारा सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, उसका डायमीटर है ए बी, ए और बी, सेंटर है इसका ओ। फिर पी बी अ पॉइंट ऑन इट, मतलब सर्कल पर कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर पॉइंट है पी। इफ एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी है हमारा 95 डिग्री, ठीक है, ये जो हमारा एंगल बन रहा है 95 डिग्री। तो एंगल हमसे पूछा गया ओ बी पी, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है ओ बी पी। तो ये हमारा 95 हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल पी ओ बी है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 95, 180 माइनस 95 हमारा कितना हो जाएगा, ये 85 डिग्री। पी ओ बी हमारा 85 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, तो एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एक तो ओ पी बी और एक हमारा ओ बी पी, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। फिर ये है हमारा 85, और जब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल पी ओ बी को, तो ट्राइंगल पी ओ बी का टोटल मतलब एंगल का सम कितना होगा, 180, जिसमें कि 85 है हमारा एंगल पी ओ बी। मतलब हमारा 95 जो हो जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा 95। तो मतलब दोनों इक्वल हैं, तो हमारा एंगल ओ बी पी कितना हो जाएगा, 95/2। ओके गाइज, आई होप आपको मेरे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, फिर है हमारा यहाँ पर इफ़ कोस बीटा अपॉन सेक एल्फा, तो सेक एल्फा को हम कोस एल्फा लिख लेते हैं, कोस एल्फा कोस बीटा हमारा 15 है। ऐसे यहाँ पर कोस एल्फा साइन बीटा हमारा 16 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लेंगे, मतलब हाँ दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, फिर ऐड करेंगे, फिर दोबारा से कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 16 का स्क्वायर 256, जो कि हमारा आ जाएगा 6 5 11, 1 5 2 7 8 481। तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 480, कोस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा हमारा 240, कोस स्क्वायर एल्फा हमारा 240 हो जाएगा। हमें निकालना है साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा हम कैसे निकालेंगे, कोस एल्फा की वैल्यू आ गई हमारी √240, तो ये यहाँ पर जाएगा अंडर रूट में, तो साइन बीटा हमारा आ जाएगा 16/√240। फिर साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा हमारा 256, स्क्वायर कर देंगे अपॉन 240, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट वैल्यू ही पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, साइन 30 प्रीवियस साइन 30 जो कि हमारा होता है हाफ कोस 30 √3/2 प्लस टेन 30 हमारा 1/√3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा √3 प्लस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 2√3 अपॉन 2√3, यानी कि 1 प्लस √3/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं, इफ़ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/18, तो हमसे सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। फिर दूसरी चीज़, जैसे कि हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे ही फिर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे, सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये कितना जाएगा 25/18 और ये हमारा 1, तो इसका आंसर 25/18 हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 73920 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है कोन का। इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज़ 160 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसका डायमीटर बताना है हमें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r² h।
तो हम इसको रख लेंगे इधर 1/3 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, हमें आर का पता नहीं तो आर स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, एच हो जाएगा हमारा 160 इज इक्वल टू 73920। ठीक है, 0 से 0 कटेगा हमारा दिस तो 72। हाँ, फिर हम इसको अब काट लेते हैं 4 से पहले, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। फिर दोबारा 4 से काट लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 462 आ गया। इधर हम इसको फिर 22 यानी कि 11 से काट लेते हैं, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, फिर 2 इधर आ जाएगा हमारा 21। आर स्क्वायर हमारा कितना जाएगा 21 इंटू 21, आर हो जाएगा हमारा 21, डायमीटर हो जाएगा हमारा 42 आंसर। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा ए एंड बी हैव सम टॉफीज़। ए और बी के पास कुछ टॉफीज़ हैं। ठीक है, ए और बी के पास कुछ टॉफीज़ हैं। इफ़ ए गिव्स 1 टॉफ़ी टू बी, मतलब ए अगर एक टॉफ़ी अपनी बी को दे देता है, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, तो उनके पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हो जाएंगी। मतलब ए अगर एक टॉफ़ी बी को दे दे तो बी के पास एक पहुंच जाएगी, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे हमारे। तो एक इक्वेशन हमारी बनी a-1 इज इक्वल टू b+1। फिर नेक्स्ट है हमारा इफ़ बी गिव्स 1 टॉफ़ी टू ए, अगर बी अपनी एक टॉफ़ी ए को दे दे, देन द टॉफ़ीज़ विद ए आर डबल विद बी, तो जितनी टॉफ़ीज़ ए के पास हैं वो बी की डबल हो जाएंगी। मतलब ट्वाइस ऑफ b-a इज इक्वल टू a+1। तो हम इसको मतलब दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स। मतलब इस टेबल में 4 डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स की एक परसेंटेज दे रखी है आपको, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड, विद ईच स्टूडेंट बीइंग इन ओनली 1 डिपार्टमेंट। और एक स्टूडेंट केवल एक ही डिपार्टमेंट में है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट ले रखा हो। द टेबल ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ दीज 4 डिपार्टमेंट्स। इसमें नंबर्स भी हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं। इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग 2080। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं इन्होंने 2080। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे, मतलब IIT बॉम्बे में जितने बच्चे हैं, इस 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT मद्रास। तो अगर मतलब IIT मद्रास में 100 बच्चे हैं तो IIT बॉम्बे में 80 बच्चे हैं, इसमें दे रखा है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे इज़, तो IIT बॉम्बे में कितने बच्चे हैं, तो इसमें क्या दे रखा है 400, मतलब टोटल बच्चे इसमें दे रखे हैं 2080। ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली में कितने हैं 430, कानपुर में 350 और गुवाहाटी में 400। तो ये टोटल कितने हो गए 4 4 8 8 3 11 1180। मतलब ये हो गए हमारे 900। मतलब जो हमारे 900 बच्चे हैं वो IIT बॉम्बे और मद्रास में मिला कर हैं। तो और हमने यूनिट्स में कितनी वैल्यू निकाल रखी है 180। 180 की वैल्यू है 900। तो अब इसमें पूछा IIT बॉम्बे में कितने हैं, तो IIT बॉम्बे में है 80, तो 900 अपॉन 180 इंटू 80, 180 5 जा 90 5 8 जा, यानी कि 400 बच्चे हमारे IIT बॉम्बे में हैं। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको सिंप्लीफाई करना है, वही इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे इन दोनों को, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ, जो भी ये वैल्यू हमारी आएगी इस ब्रैकेट की उसको इससे सोल्व करेंगे ऑफ के बाद, फिर बाद में मल्टीप्लाई और उसके बाद में माइनस करेंगे, मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन इनलैंड पाइप कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 140 आवर्स। मतलब कोई पाइप है वो 140 आवर्स में किसी टैंक को भर सकता है। एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स अ कम्प्लीटली फिल टैंक इन 63 आवर्स। मतलब वहीं पर एक पाइप है जो टैंक को खाली करता है, वो 63 घंटे यानी 63 आवर्स में टैंक को खाली कर सकता है। इफ़ 8 इनलेट पाइप्स, मतलब जो हमारे भरने वाले पाइप्स हैं वो हम 8 लगा दें। एंड वाई आउटलेट पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। मतलब इनलेट पाइप है हमारे 8 और जो आउटलेट पाइप्स हैं हमारे वो हैं वाई, उनको हम खोल दें एक साथ। तो व्हेन द टैंक इज़ एम्प्टी, जब टैंक हमारा खाली है और तब हम उनको खोलते हैं, तो हमारा टैंक 105 घंटे में
पूरा फिल हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन लंबी है, मतलब जैसे 8 पाइप्स हैं, ठीक है, 140 घंटे में भर रहे हैं, एक पाइप 140 घंटे में भर रहा है, इसको काट ले, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक पाइप 140 घंटे में भर रहा है, तो 8 पाइप 140/8 में भरेंगे, ठीक है। वहीं ऐसे ही एक पाइप 63 घंटे में खाली कर रहा है, तो वाई पाइप 63/y में खाली करेंगे। फिर उसमें दे रखा है कि ये पाइप्स चले 105 घंटे तक लगातार, ठीक है, मतलब 105 घंटे तक लगातार। तो हम इसको ऐसे सोल्व नहीं करते, इसको क्या करेंगे, 140 और 63 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो 7 9 जा 63, 7 2 जा यानी 140 × 9। तो जो इनलेट पाइप है हमारा, वो हम एक पाइप मान लेते हैं कि 9 यूनिट वाटर भर रहा है, और जो खाली करने वाला है उसको हम मान लेते हैं कि 20/9, 7 9 जा 63, 20, 180 × 7, 180 × 7 होगा ये, 180 × 7। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20, हाँ ये 9 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा हमारा 20, यानी ये एक उसमें 20 खाली कर रहा है। एक घंटे में 20 लीटर पानी, लीटर मान लेते हैं, यूनिट छोड़ो, 20 लीटर पानी खाली कर रहा है, और जो इनलेट पाइप हमारा वो एक घंटे में 9 लीटर पानी भर रहा है। तो अगर हम 140, मतलब जो हमारे इनलेट पाइप हैं वो ले लेते हैं हम 8, यानी कि 8, तो हमारा ये कितना भरेंगे, 72 लीटर पानी एक घंटे में भरेंगे। और जो हमारे इनलेट मतलब आउटलेट पाइप हैं खाली करने वाले, वो हमारे वाई पाइप हैं, तो ये 20/y खाली करेंगे। तो हमारा पर आवर वर्क कितना हो जाएगा, 72 - 20/, एक घंटे का काम होगा हमारा, मतलब एक घंटे में इतना पानी भरा जाएगा, 72 - 20/। पाइप चला कितना है हमारा, 105 आवर्स, 105 आवर्स तक भरा चला है, और तब जाकर भरा है, मतलब भरा कितना है, जो हमने वैल्यू मानी थी हमारे टैंक की 180 × 7। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 7 से काट लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर यहाँ पर भी 15 में, तो इज इक्वल टू 12, मतलब 72 - 20/y = 12। फिर ये इधर आके हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 20/y, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। सो ओके गाइज, आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहांगीर हैड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन एन आवर। जहांगीर को 90 किलोमीटर डिस्टेंस एक घंटे में कवर करनी है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 मिनट ही ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 15.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में वो 15.2 मीटर चला है। तो मतलब 1 सेकंड में 15.2 मीटर चला है, तो एक मिनट में कितना चलेगा, इंटू 60 एक मिनट में चलेगा, और इंटू 25 ये पहले मतलब 25 मिनट में चलता है हमारा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, इंटू से ये कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 31, 6 9 1 2 इंटू 25 30 200 225 228, यानी 22800 इतने मीटर चलेगा वो, ठीक है, 22800 मीटर चलेगा वो शुरू में 25 मिनट। फिर उसके बाद मतलब 22,800 मतलब 22.8 किलोमीटर वो शुरू के 25 मिनट में चलेगा। फिर हाउ मैनी मीटर्स डिड जहांगीर कवर पर सेकंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड टू रीच हिज डेस्टिनेशन। अब वो टाइम पर पहुंचना है उसको, 22.8 उसने कवर कर चुका है, तो उसका बचा कितना, 23 7 30 और 60 67.2 किलोमीटर और बचा है उसका, 67.2 किलोमीटर बचा है उसका। और टाइम है अभी उसके पास 25 मिनट्स, तो वो खर्च कर चुका आपने 60 मिनट्स में से, टाइम है उसके पास 35 मिनट्स का। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, उसका पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो 67.2/35 ये तो मिनट्स हैं, तो इसको हम आवर्स में चेंज करेंगे, तो बाई 60 यानी 60 ऊपर पहुँच जाएगा। अब इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18, 5 7 जा 35, पॉइंट हटेगा, 0 कटेगा, उसके बाद 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 32 मीटर पर सेकंड उसको और चलना है। सो ओके गाइज, ये थे हमारे 14 जुलाई के शिफ्ट थर्ड के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे।
वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।